राधे एनिमेशन। राधे एनिमेशन। दादी, ये पेड़ तो हर दिन हमें ढेर सारे फल दे रहा है, लेकिन फिर भी मन खुश क्यों नहीं हो पाता। मुझे उस चिड़िया की बहुत याद आती है। उसकी बातें और उसका स्नेह अब भी मेरे दिल में बसा हुआ है। हाँ बेटा गौरी, सच्चा रिश्ता कभी दूर नहीं होता, वो हमेशा दिल में रहता है। वो चिड़िया भले ही यहाँ नहीं है, लेकिन उसका आशीर्वाद इस पेड़ के रूप में हमारे साथ हर दिन बना हुआ है। अचानक जंगल की तरफ से कुछ अजीब हलचल और आवाजें सुनाई देने लगी। दादी, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? जैसे कोई पेड़ों को काट रहा हो या जंगल में कुछ गड़बड़ हो रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या हमें जाकर देखना चाहिए या यही रुकना ठीक रहेगा? बेटा, ये आवाजें ठीक नहीं लग रही हैं। शायद कोई जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर पेड़ कटने लगे तो ये जगह भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमें सावधानी से जाकर देखना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ती हैं और देखते हैं कि कुछ लोग जंगल के पेड़ों को काट रहे हैं। दादी, ये लोग जंगल के इतने सारे पेड़ काट रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा घर भी खतरे में पड़ जाएगा। हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम दोनों अकेले हैं। हम लोगों को कैसे रोक सकते हैं? सावित्री देवी और गौरी लकड़हारों के पास पहुंची। पेड़ों को तेजी से काटा जा रहा था और जंगल की शांति टूट रही थी। बेटा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इतने सारे हरे भरे पेड़ों को काटना सही नहीं है। ये जंगल सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि अनेक जीवों का घर है। अगर ये नष्ट हो गया तो सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऐसा है अम्मा जी कि हमको हमारा काम करने दीजिए, इससे हमारा घर चलता है। हम यहाँ पेड़ काटने आए हैं और यही हमारा रोजगार है। आप हमको रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि हमारे पास भी जीने और कमाने का अधिकार है। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर सारे पेड़ कट गए तो यहाँ रहने वाले जानवर और हम सब कहाँ जाएंगे? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? अरे हमको इन सब बातों से कोनो मतलब नहीं है अम्मा। हमें तो बस अपना काम करना है और पैसे कमाने हैं। जंगल रहे या ना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम लोग बेकार में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बहुत सारे पेड़ काटने हैं। बेटा, केवल अपने लाभ के बारे में सोचने से जीवन नहीं चलता। हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आज तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया तो कल तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ओ अम्मा, हमको फालतू में डराने की कोशिश तो बिल्कुल करना नहीं। हम अपना काम कहीं बंद नहीं करने वाले। हमें जो करना है वो तो हम करके ही रहेंगे। अगर आपको यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो यहाँ से दूर चली जाओ। हमको हमारा काम करने दो, नहीं तो दादी, ये लोग हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इन्होंने सारे पेड़ काट दिए तो हमारा घर भी उजड़ जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। बेटा, जब कोई बात से नहीं मानता तो समय ही उसे समझाता है। हमें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। इस जंगल को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। लकड़हारे पेड़ काटते रहते हैं और सावित्री देवी व गौरी चिंता में वापस झोपड़ी की ओर लौटने लगती हैं।
अगले दिन सुबह सावित्री देवी जंगल के बीच सभी जानवरों को इकट्ठा करती हैं। चारों तरफ अलग अलग जीव एकत्र होने लगते हैं और माहौल गंभीर हो जाता है। सुनो जंगल के सभी साथियों, हम सब इस जंगल के परिवार का हिस्सा हैं और ये हमारा घर है। अगर लकड़हारे ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो हमारा ये घर नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। आप सब डरिए मत, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई भी हमारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। हमें अपने जंगल को बचाने के लिए एक साथ खड़ा होना होगा, तभी हम इस खतरे से निकल सकते हैं। हमें लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि समझदारी से काम लेना है। जब लकड़हारे आएंगे तो हम सब मिलकर उन्हें डराएंगे और ये दिखाएंगे कि ये जंगल अकेला नहीं है, यहाँ के सभी जीव इसकी रक्षा के लिए तैयार हैं। हम सब मिलकर अलग अलग जगह छुप जाएंगे और सही समय पर एक साथ आवाज करेंगे ताकि लकड़हारे डर जाएं और यहाँ से भाग जाएं। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है और पूरी हिम्मत के साथ खड़ा रहना है। याद रखो, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई भी हमें कमजोर नहीं कर सकता। ये जंगल हमारा है और हम इसे किसी भी हालत में नष्ट नहीं होने देंगे। ये हमारा कर्तव्य है। सभी जानवर सहमति में सिर हिलाते हैं और एक नई उम्मीद के साथ योजना बनाने लगते हैं। अगली सुबह लकड़हारे फिर जंगल में आते हैं। इस बार वो और ज्यादा तैयारी के साथ हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए जुट जाते हैं। सुनो सब लोग, आज हमें जल्दी से जल्दी काम खत्म करना है। मुझे ये सारी लकड़ियां दूसरे शहर में बेचनी है, इसलिए कोई भी ढिलाई मत करना और जितना हो सके उतने ज्यादा पेड़ काटो ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। समझ गए? तो चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी तेजी से काटो। चलो चलो। बिल्कुल सरदार, आप तो चिंता ही ना करो। आज तो हम पूरा जंगल साफ कर देंगे। जितनी ज्यादा लकड़ियां होंगी उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा और हम हो जाएंगे माला माल। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। चलो साथियों, उठाओ अपने अपने औजार, चलो। लकड़हारे अपने औजार उठाते हैं और हरे भरे पेड़ों की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जंगल के जानवर छुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। दादी, ये लोग तो सच में पूरा जंगल काटने की सोच रहे हैं। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हमें अपनी योजना शुरू करनी होगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ बेटा, यही सही समय है। सभी को तैयार रहने का संकेत दो। जैसे ही ये लोग पेड़ काटना शुरू करें, हम सब मिलकर अपनी योजना लागू करेंगे और इन्हें ये एहसास कराएंगे कि ये जंगल कमजोर नहीं है। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जैसे ही लकड़हारे पेड़ काटने लगे, अचानक चारों ओर से जानवर बाहर आ गए और जोर जोर से आवाज करने लगे। ये क्या हो रहा है? इतने सारे जानवर एक साथ यहाँ कैसे आ गए? उनकी आवाजें सुनकर तो दिल कांप रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा जोरावर, नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। ये जंगल अब सुरक्षित नहीं लग रहा है। सरदार, ये सब तो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। इतने सारे जानवर अगर हम पर हमला कर देंगे तो हम कहीं नहीं बच पाएंगे। हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। पैसे वैसे तो बाद में कमा लेंगे, लेकिन जान चली गई तो कुछ नहीं बचेगा। जान सलामत तो सब सलामत। चलो मालिक, जल्दी चलो। दादी देखो, हमारी योजना काम कर रही है। सारे जानवर एक साथ आ गए हैं और लकड़हारे डर गए हैं। अब ये लोग ज्यादा देर यहाँ नहीं टिक पाएंगे। हमें बस थोड़ी और हिम्मत बनाए रखनी है ताकि ये पूरी तरह से भाग जाएं। हाँ बेटा, यही एकता की ताकत होती है। जब सब मिलकर खड़े होते हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी डर जाता है। हमें हमेशा
ऐसे ही साथ रहना चाहिए ताकि कोई भी हमारे जंगल को नुकसान ना पहुंचा सके। जानवरों की तेज आवाज और एकता देखकर भीमा और जोरावर डर गए और अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। जोरावर, अरे जल्दी भागो यहाँ से, ये जंगल हमारे बस का नहीं है। इतने सारे जानवरों के बीच रहना मौत को बुलाने जैसा है। हमें अपनी जान बचानी है। लकड़ियाँ बाद में भी मिल जाएंगी, लेकिन जान गई तो सब खत्म हो जाएगा। जान बची तो लाखों पाए। भागो। हाँ सरदार, आप सही कह रहे हैं। हमें यहाँ से दूर जाना ही बेहतर है। ये जंगल अब हमारे लिए खतरा बन गया है। हम दोबारा यहाँ आने की गलती नहीं करेंगे और कहीं और जाकर अपना काम करेंगे। जान बची तो लाखों पाए। जंगल में चिंता छाई होती है। तभी एक भालू आता है और सबको एक जरूरी बात याद दिलाता है। अरे गौरैया बिटिया, हम सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हमें उस सोनू चिड़िया को याद करना चाहिए। उसने पहले भी हमारी मदद की थी। शायद वो फिर से आकर हमारे इस उजड़े जंगल को बचा सकती है और हमें नया जीवन दे सकती है। हाँ दादी, भोला काका सही कह रहे हैं। हमें तुरंत सोनू चिड़िया को याद करना चाहिए। वो जरूर हमारी पुकार सुनेगी और हमारी मदद के लिए आएगी, जैसे उसने पहले भी हमें मुश्किल समय में सहारा दिया था। हे दयालु सोनू चिड़िया, अगर तुम हमारी आवाज सुन सकती हो तो एक बार फिर हमारे पास आओ। हमारा जंगल संकट में है और हमें तुम्हारी सहायता की बहुत जरूरत है। कृपया आकर हमारी रक्षा करो और हमें रास्ता दिखाओ। कुछ ही क्षणों में आसमान से एक चमकती रोशनी उतरी और सोनू चिड़िया प्रकट हो गई। दादी, मैं आपकी पुकार सुनकर आ गई हूँ। आपने और गौरी ने हमेशा सच्चे मन से मदद की है, इसलिए मैं आपके इस जंगल को फिर से जीवन देने आई हूँ। अब आप चिंता छोड़ दीजिए और देखिए प्रकृति का चमत्कार। सोनू चिड़िया, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। हमारा जंगल बहुत बुरी हालत में है। कृपया इसे फिर से हरा भरा बना दो ताकि सब जानवर फिर से खुशी से रह सकें। सोनू चिड़िया उड़कर पूरे जंगल में घूमी। जैसे ही वो पेड़ों पर बैठी, सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। बेटा, तुमने एक बार फिर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये जंगल फिर से जीवित हो गया है और सभी जीवों को नया जीवन मिल गया है। हम तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। दादी, ये सब आपके अच्छे कर्मों का फल है। जब भी कोई सच्चे मन से प्रकृति और जीवों की रक्षा करता है, प्रकृति उसे कभी निराश नहीं करती। याद रखिए कि मिलकर रहने और मदद करने में ही असली शक्ति होती है। अगली सुबह झोपड़ी के बाहर सावित्री देवी, गौरी, भालू और खरगोश बैठे थे। चारों तरफ हरियाली और शांति का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। बेटा सोनू, तुम्हारे आने से हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो गया है और सबके जीवन में खुशियां लौट आई हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या तुम अब फिर से हमें छोड़कर जाने वाली हो या यहीं हमारे साथ रहोगी? दादी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे अंडे देने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इसी सुरक्षित और प्रेम भरे जंगल में जन्म लें। इसलिए अब मुझे यही अपना घोंसला बनाना होगा। दादी, ये तो बहुत अच्छी खबर है।
अब सोनू चिड़िया हमेशा हमारे साथ रहेगी और उसके छोटे छोटे बच्चे भी यहीं खेलेंगे। हमारा आंगन और भी सुंदर हो जाएगा और हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हमारा जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा क्योंकि सोनू चिड़िया जो हमारे साथ है उसके बच्चे भी यही बड़े होंगे और हम सब मिलकर इस जंगल को और भी सुंदर और सुरक्षित बनाएंगे। ये अब तो हमारा जंगल सच में स्वर्ग जैसा हो जाएगा। चारों तरफ हरियाली, शांति और खुशियां ही खुशियां होंगी। हम सब मिलकर सोनू चिड़िया के लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाएंगे ताकि उसे और उसके बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ये बेटा सोनू, तुमने हमें जो खुशियां दी हैं वो शब्दों में नहीं कह सकते। अब ये जंगल तुम्हारा भी घर है और हम सब तुम्हारा परिवार हैं। हम मिलकर इसे हमेशा सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखेंगे, यही हमारा वादा है। झोपड़ी के बाहर सभी खुश होते हैं और जंगल में एक नई शुरुआत की खुशी फैल जाती है। राधे एनिमेशन।